अरे वीर नंदा, तू फिर आ गया यहाँ पे। तू सुधरेगा नहीं। आज तो मैं तुझे एक सेकेंड पाटिल सर। हाँ। एक सेकेंड। आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं। पप्पा। अमल नंदा। ये पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो। जाओ। अमल नंदा, अमल नंदा, अमल नंदा। साहब, ऐसा कैसे हो सकता है तो यही। देखा पाटिल साहब, मैं जब भी यहाँ आता था आप लोगों से हेल्प मांगने की प्लीज मेरे पापा को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे मेरा दिमाग खराब है। और जब भी मैं आता तो आप क्या कहते थे कि कभी नहीं मिलेगा तेरा बाप, कभी नहीं मिलेगा तेरा बाप। आज देखिए आपके सामने खड़े हुए हैं इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने इस देश के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं किया है। उनको आप क्या कहते थे? फ्रॉड, भगोड़ा, है ना? नहीं नहीं सर, अरे उल्टा हम तो आपको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तू भी क्या पगले, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते बैठा है। अरे तेरे पापा वापस आ गए, मुंह मीठा करो। आप भी खाओ। अमल तेरे पापा हाँ। आप 15 साल पहले जैसे दिखते थे ना, आज भी बिल्कुल वैसे ही है। 1% भी चेंज नहीं है। कमाल है। फिटनेस है। अरे तू क्यों मुंह फुला के खड़ा है? अरे आज खुशी का दिन है, तेरे पापा वापस आ गए, बधाई हो। अरे पाटिल सर, मैं आपको इसीलिए तो इनवाइट करने आया हूँ। आज रात मैंने पापा की वेलकम बैक की खुशी में पार्टी रखी है। पार्टी? पार्टी? अरे सैंडी बाबा, तू लाइट लगा देना, साउंड का डिपार्टमेंट तो अपना ही है। हाँ, क्या बात है? पार्टी का ढाकड़ आइडिया किसका था? बंटू भाई। बंधु, मुझे भी ले चलो ना, एक असुर की दुआ लगेगी तुम्हें। तेरे दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया क्या? कुछ भी हो जाए, पापा के लिए वेलकम केक तो हम दोनों ही बनाएंगे। पार्टी में मजा ही आ जाएगा, है ना? पार्टी 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 दे रहा है हलकट। तांबे, मेरे 17 साल के करियर में ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। वही तो, 15 साल बाद ऐसा अचानक कौन लौट के आता है, वो भी एकदम शेम टू शेम। तांबे, मुझे लगता है कुछ तो लोचा है। क्या बोलता है? क्या पार्टी है आज रात? हाँ मम्मी जी, पापा के लिए। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, जैसा केक बनाना है बनाओ, जो डालना है डालो। वैसे भी इस घर में तुम्हारा ये आखिरी केक है। क्यों मम्मी जी? भले तुम दोनों के लिए तुम्हारे पापा की वेलकम पार्टी है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी फेयरवेल पार्टी भी तो है। बनाओ। सर, उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? उम्मीद लेकिन छोड़ी नहीं लड़के ने। और साहेब, मेरे को ना बाप पे शक हो रहा है। ये अमल नंदा कोई डुप्लीकेट तो नहीं, कोई मास्क वास्क लगा के तो नहीं आया है? मास्क लगा के ले चलो ना, कोई मुखौटा। हाँ,
ताकि जो देखना भी नहीं चाहेगा ना वो भी तुझे देख लेगा। वीआईपी बनाओ? नहीं नहीं, स्पेशल गेस्ट बना के ले चलूं? स्पेशल कोई है जिनसे मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ सारा। ओके बाय। वीर की कोई गर्लफ्रेंड है? बताया नहीं उसने कभी। बताया था ना साहब, न्यूज में दिखा रहे हैं कि एलियन लोग रूप बदल के हम लोग के बीच में घूम रहे हैं। साहब मेरे को तो लगता है ये लड़के का बाप ही एलियन है। अच्छा, हाँ इधर आ। भाग, चल। यहाँ से बाहर जाना है मुझे बंधु। दया करो ना मुझ जैसे मासूम असुर पर। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं ना छुप कर देख लूंगा तुम्हारी पार्टी। देख, मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल मत करना। जरूरी है ये पार्टी? हाँ पापा। और पहली आप कब सुलझाओगे? पापा, आपको क्या लगता है कि मैं वो पहली सुलझाना नहीं चाहता? आई प्रॉमिस यू पापा, मैं इसको सुलझा दूंगा, पर अभी पार्टी कैंसिल नहीं हो सकती। आपके आने पर सब इतना खुश है और मैंने तो सबको इनवाइट भी कर दिया है। आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस। आइडिया किसका है ये पार्टी का? मेरे बेस्ट फ्रेंड बंटू का। अब आप जल्दी से रेडी हो जाइए पापा। बस पापा एक ही होप है कि शायद इस पार्टी में आपको सब याद आ जाए। फिर मैं आपको अंगूठी के बारे में भी बता दूंगा और आपके लिए वो पहेली भी खोल दूंगा। बस ये एक चांस दे दीजिए मुझे। योजना के मुताबिक पहेली का रहस्य खोलते ही मुझे आज रात यहाँ से चले जाना चाहिए था, पर ये मानव, बहुत से लोग होंगे वहां, मुझे सतर्क रहना होगा। पार्टी ओझल यंत्र तुझे पार्टी से गायब कर देगा बंटू। भाइयों और उन सबकी बहनों, वो क्या है ना कि हम दिल के बड़े अमीर हैं लेकिन बजट में थोड़े से गरीब हैं, इसलिए आज शैंपेन नहीं, सोडा खुलेगा। Whatever. आइए पापा। पापा आ गए। Come on guys, clap! कितने डैशिंग लग रहे हैं ना पापा। हाँ, नंदा सीनियर में कुछ तो बात है। वो तो है। ये क्या शोर मचा रहे हैं ये लोग? ये इतना चुपचाप क्यों है? कर लो सेलिब्रेट। वैसे भी इस घर में तुम्हारी ये लास्ट पार्टी है।
अपने पापा के वापस आने की खुशी में ये पार्टी रखी है, तो आप सब प्लीज एंजॉय कीजिए। पापा, मैं आज आपको अपने सबसे स्पेशल दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। बंटू, आपका दूसरा बेटा। अंकल, आपको पता है, आपके चरण छूकर ना मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी जिंदगी के सारे पापों को धो दिया है। ओए नौटंकी। वैसे वीर ने बताया कि आपकी याददाश्त, लेकिन आपको ये तो याद है ना कि आप कौन है? एलियन, एलियन। अरे एलियन पे स्टडी करने वाले सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट में से एक, द स्पेक्टेक्युलर, द ग्रेटेस्ट अमल नंदा। वैसे आप में ना क्या कमाल की रिंग। क्या कर रहा है? पापा को कुछ नहीं बताना है। रिसर्च, क्या कमाल की रिसर्च की आपने, आपको पता है? लेकिन अंकल सच बताऊं, आप वापस आ गए ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है कितने सालों से ये आपको ढूंढ रहा था, और उसके पीछे पीछे कौन ढूंढ रहा था? करेक्ट। अरे अंकल, इसलिए तो आपके लिए ना, छोड़ना। अरे रुकना, फिल्म की जो लोकेशन है छोड़ना। अरे लोकेशन पकड़ने तो दे। वो कहाँ था? वो पहाड़ों के ऊपर भेक लारा के साथ तूने स्टंट मारा था। हाँ, क्या है ना पापा, कभी कभी इमोशनल हो जाता है। वो क्या है ना, इसकी रूह तक आपको ढूंढ रही थी, और आपकी रूह को मैं भी ढूंढ रहा था। पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है ना जैसे मुंह से अंकल ही नहीं निकल रहा। अब क्या है ना, मेरे पापा नहीं है, तो क्या मैं आपको पापा बुला सकता हूं? पापा, तो ये है वो नमूना बंटू। पापा, तांबे, तांबे। हाँ जी सर। क्या लगता है तुझे, मास्क पहना होगा इसने? अब पता नहीं असली भी टकला है कि नहीं। अरे मेरा छोड़िए ना साहब, उसका देखिए। मैं क्या बोलता साहब, एक बार मास्क पीछे से खींच के देखते हैं क्या? अगर नकली है तो निकल आएगा। और पापा बताइए, क्या खाएंगे, क्या लाऊं? हाँ बंटू, अब तू ही कुछ कर यार, कल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। क्या? क्यों पापा, उपवास है क्या आपका? डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि मैं हूं ना आपका लायक बेटा। आपको आज खिला कर ही रहूंगा, और वो भी अपने हाथों से। कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं खाना मुझे? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो आपको आज खिला कर ही रहूंगा। खा लीजिए पापा, ये ऐसे मानने नहीं वाला, यही तो इसका प्यार है। और क्या है ना अंकल, बंटू के प्यार से कोई नहीं बच सकता। I'll be back. तेरा प्यार मेरे लिए जहर है। अगर मेरे अंदर का असुर जाग गया तो तू नहीं बचेगा मूर्ख।
आप किसी बात से परेशान हैं क्या? वाह, तो ऐसा होता है इंसानी जलसा। देखूं तो सही, किसके आने की खुशी में ये जलसा रखा गया है? कहां है वो? बोलिए ना पापा। नहीं, कुछ नहीं। बज के 15 मिनट, पर 10 बजे से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना होगा, वरना यहाँ सबके सामने अगर मैं दंश के रूप में आ गया तो परेशानी हो जाएगी। ये बंटू कोई खाने की चीज लेकर मेरी ही तरफ आ रहा है। तांबे सर, क्या बात है, देखिए आप सूख के काटा हो गई है। आप खाइए ना, खाइए, डोंट शेयर विथ हिम। काम करे कुछ, चलो। ये हम हैं, ये हमारे पापा हैं, और ये हमारी पार्टी है।
खाया पापा ने? अब भी खाएंगे, देख पापा लड्डू खाइए ना। अपने क्रोध पर काबू रखो तंज। संयम, धैर्य, शांति। तांबे, तांबे, जी साहब। उसके सर पे देख, पसीना है। मास्क पहना है क्या? असली है कि नकली है? अरे बाप रे, मतलब साहिब ये तो प्लास्टिक सर्जरी करके आया है। हो सकता है असली वाले का डुप्लीकेट हो। एक काम करते हैं, नजर रखते हैं इस पे। 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। वीर, अच्छी पार्टी थी, खत्म हो गई ना? चलता हूं। क्या? अभी तो पार्टी शुरू हुई है पापा, और आप इस पार्टी के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, तो आप तो कहीं नहीं जा सकते। पर वीर, पर पापा, मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है, तो आप यहीं रुकिए। ये तुम्हारे लिए and this is for you. Wow, thank you सारा। देखो तो जरा क्या है इसमें। क्या कर रही स्वीटी? Show some class। क्या? तू क्लास रख ले, मैं गिफ्ट रख लेती हूँ। यार मेरा गिफ्ट तो दे। बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम वीर। क्यों? क्या हुआ? बताया ही नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड है? तुमने तो कहा था ये पार्टी तुम्हारी किसी समन स्पेशल के लिए है। क्या हुआ? जरा आओ, मैं तुम्हें अपने उस सम्मान स्पेशल से मिलाता हूँ। ये है मेरे सम्मान स्पेशल, मेरे पापा। पापा, ये है ज़ारा, मेरी फ्रेंड। नमस्ते अंकल। अंकल आपके लिए। मैं ले लेता हूँ। वीर, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की और तुम्हारी फोटो पिक लाइफ पे डालूंगी और कहूंगी द फ्लैश गाय हैज अ गर्लफ्रेंड। सॉरी ज़ारा, तुम्हें डिसअपॉइंट किया। अंकल, आप कहीं बाहर से आए हैं? किसने कसूर के भोजन को छीनने का दुस्साहस किया? मैंने किया विच्ची बेबी। बहुत भूख लग रही है तेरे को? जरा हाथ भी बाहर निकाला ना तो तेरे मुंह के अंदर सीधा केक पड़ा ठुक दूंगा। स्माइल कर ना, पार्टी में आया। हाय। हाय। अरे क्या तुमने कभी लाइफ में चाट खाए हैं? I love चाट। अरे यहाँ की खाओगी ना तो तुम्हारा माइंड ब्लोन हो जाएगा। सच में। ओह वाओ, सच नाइस फ्लावर्स फॉर मी, थैंक यू सो मच। आ जाओ आ जाओ। पापा, आपके लिए एक और सरप्राइज है, आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है,
पापा, ये पार्टी, ये पल उन यादों के लिए जब आप हमारे साथ हुआ करते थे, और उन लम्हों के भी नाम जब हमने आपको बहुत मिस किया, इस एहसास के साथ कि आप हमारे साथ ना होकर भी हमारे पास हैं। ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। आई होप ये देखकर कुछ याद आ जाए पापा को। ये सब चलते मैं कभी भी तंज के स्वरूप में आ सकता हूं। अरे यार, वो फोटो वापस लगाते ना, कितना प्यारा है। मायावी अंगूठी, लगता है ये वही शोध कार्य है जिस पर भटकल और अमलनंदा काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे पापा पापा नहीं, कोई स्ट्रेंजर हो, और उनका हमसे कोई कनेक्शन नहीं। जब पापा को कुछ याद ही नहीं है तो उन्हें रिंग के बारे में बताकर क्या फायदा। तांबे, ये वीडियोस देख के मेरे आंखों में पानी आ गया, लेकिन इस गंजे के चेहरे पर शिकंज तक नहीं है बच्चों का वीडियो देखकर। लो चाहे साहब, अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये अमलनंदा का मैटर झोल है। कोई बात नहीं पापा, ये तो अपना पहला ट्राई था आपकी याददाश्त वापस लाने का। कोशिश तो अभी मेरी जारी रहेगी। आपका हीरो आपकी याददाश्त वापस ला के रहेगा। वेरी नाइस है। अरे सॉरी। पार्टी खत्म। बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं पापा। आप सोने तो नहीं वाले हैं ना? मैं सोता नहीं। क्या? रात 10 बजे। हाँ, रात 10 बजे मैं सोता नहीं। बहुत अच्छा पापा, क्योंकि स्वीटी और मीठी ने आपके लिए अपने हाथों से केक बनाया। आइए केक काटते हैं। क्या हुआ पापा? किसे ढूंढ रहे हैं आप? आपको ही तो एक केक काटना है। काटना? लीजिए पापा। साथ में काटते हैं। अरे पापा, पहले कैंडल्स तो ब्लो कीजिए। हाँ हाँ, तुम लोग ब्लो कर लो। एक काम करते हैं, हम सब साथ में कैंडल्स ब्लो करते हैं। 1 2 3।
पहला बाइट आप भैया को खिलाओ ना प्लीज। आपको याद नहीं है पापा, पर 15 साल पहले जब आप हमें छोड़कर गए थे उस दिन मेरा बर्थडे था। जब से आप गए तब से लेकर आज तक मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया, लेकिन अब आप वापस आ गए तो ऐसा लगता है जैसे हर एक दिन मेरा बर्थडे है। पंद्रह साल से इस मोमेंट का वेट कर रहा था मैं कि कब मेरे पापा आएंगे और मुझे अपने हाथों से केक खिलाएंगे। पापा आप भी खाइए ना। मैं केक नहीं खाता। आ गई दुल्हन घर। अरे बाबा आ गया तू। केक खाने आया हूं। अब हमारे घर में हमारी किचन में हमारे 2 सर्वेंट्स ने बनाया है। इतना तो कर ही सकता हूं ना मॉम। जो भी हो बाबा, पर तू आ गया इससे मुझे बहुत खुशी है। मिस्टर अमल नंदा जी, द रॉक। फूफा जी, आपने बताया नहीं कहां थे इतने साल? मैंने आपसे पूछा भी कल, कुछ जवाब नहीं दिया आपने। अरे ये कोई मोमेंट है इन सब बातों का बाबा, छोड़ ना। ये सब किसी और दिन कर लेंगे। ओ चाचा चंपक, आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब 15 साल के बाद वापस आके पूजा पाठ करने की उम्र में अय्याशियां कर रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं हमारे घर में हमारी पैसों से। अच्छा चलो ये बताओ कि इतने साल अय्याशियां कहाँ कर रहे थे? इसके पैसों पे। बाबा हाथ मत पार कर। तू मेरे साथ मजाक करता था, चलता था, वो बात अलग थी, पर ये पापा है मेरे। अब इनके लिए नई इंसल्ट सीख के हो गया बाबा। बाबा ब्लैक शीप। इनके झगड़े में शायद ये पता चल जाए ये अमन नंदा असली है या नकली। ये मूर्ख मानव कितनी इज्जत करते हैं एक दूसरे की। देख बाबा तू गलत कर रहा है। तुझे जो बोलना है मुझसे बोल दे। पापा को क्यों बीच में लेके आ रहा है? 15 साल बाद लौटे हैं वो। प्लीज हमारे इस मोमेंट को खराब मत कर यार। मेरे बाप का घर है, जो चाहे मैं करूंगा। आप उधर पहुंच गए क्या? मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि 15 साल बाद वापस क्यों आ रहे हो आप? कोई प्रॉब्लम थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लग गया था इसलिए भाग गए थे? भगौड़े हो क्या? लगता है इसकी बदतमीजी का जवाब देना पड़ेगा। रॉकी ऐसे कैसे बात कर रहा है? हाउ रूड। देख बाबा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, बदतमीजी से बात मत कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अबे तू बस बोलता ही रहेगा क्या? थोड़ा कम बोला कर और अपने बाप से सीख कुछ। ये रहा सुमित, घपला करके 15 साल चोरी के पैसों से मौज करिए। अब जब पैसे खत्म हो गए तो मम्मा के पास आ गए भीख मांगने। रोके! तेरी हिम्मत कैसे हुई पापा के बारे में ऐसे बात करने की? मेरे भगवान है और मेरे भगवान की कोई इस तरह से बेइज्जती करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल माफी मांग, चल। कॉलर को हाथ मत लगाइए अगली बार से रॉकी के। तू माफी मांगता है या नहीं? मैं चाटे मारूंगा ना, नानी के पास भगते हुए जाएगा अपनी। रॉकी, रॉकी स्टॉप इट। तेरा बाप आ गया तो तू बहुत बोल रहा है। बकवास मत कर रॉकी, पापा से माफी मांग अभी के अभी।
शांत। नहीं पापा, आप नहीं जानते कितना बदतमीज इंसान है ये। रॉकी, रॉकी लेट इट गो, छोड़ो उसे। बस माफी मांग। इतना मारूंगा ना। माफी मांग रॉकी। जाओ रॉकी। 10 बज गए। चाचा चंपक मुझे बताएंगे क्या करना है? रॉकी नो, रॉकी नो, रॉकी। रॉकी तो ठीक तो है ना? लगता है कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बाहर निकल के देखूं? नहीं 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 नहीं, बंधु मनुष्य का भोजन खिला देगा। तुम ठीक हो? मेरा इरादा वो नहीं था। इस गंजे की ना। नहीं रॉकी, मेरी बात सुनो। रॉकी, रॉकी इस वक्त अपने गुस्से को पी जाओ रॉकी। एक बार इस घर से चले जाएंगे ना, उसके बाद हम इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। आज तक ना किसी की हिम्मत नहीं हुई है माँ, जो रॉकी पे हाथ उठा दे। इसको काट के ना सबके सामने यही गाड़ दूंगा। रॉकी, देखो रॉकी, यहाँ सबको पता है तुम कितने स्ट्रांग हो। मैं किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मान लो बेटा। तुम अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी तो हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तुम समझ रहे हो? प्लीज प्लीज काम दो। अरे असली हीरो है वो, असली हीरो। ताली बजाओ उनके लिए, देखो। वीर, अब तो पार्टी खत्म हो गई, तो मैं जाऊं यहाँ? मेरे पापा को केक खिला दिया। ये क्या किया तूने मूर्ख? असुरों के लिए इंसानों का खाना जहर है। पापा, अंकल, पापा, पापा, क्या हुआ पापा? ओह नो। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा, क्या हुआ आपको? पापा, आप ठीक तो है ना पापा? केक में क्या था? भैया वो तो खुद बनाया था हमने, जैसे हमेशा बनाते हैं। पापा को क्या हो गया? अरे साहिब, ये फैमिली ड्रामा तो सस्पेंस केस बन गया। पापा को अभी कभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। प्लीज हेल्प। आइए। वीर तू जा, मैं आया। बैठ। चल तांबे, आज मुझे देखना ही है इस अमलनंदा का मैटर क्या है। चल। वीर का रूम ही सेफ है, यहाँ कोई नहीं आएगा। बंधु चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुमने जरा सा भी इधर उधर किया या दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की ना, तो तेरे को बिजली का ऐसा झटका मिलेगा कि तेरे अंदर के सारे असुर के सुर हिल जाएंगे, समझा? बंधु, बंधु चुप हो जा। बंधु चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे स्वयं को इससे मुक्त करना होगा। पर कैसे? पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
साइड साइड साइड। पापा आगे खोलिए पापा, प्लीज साइड। पापा साइड हो जाओ। आगे खोलिए पापा, कुछ नहीं होगा आपको। पापा हटो। आगे खोलिए पापा, उठिए पापा, कुछ नहीं होगा आपको। सिस्टर आराम से। आप अंदर नहीं आ सकते, आप यहीं रुकिए। सिस्टर मेरे पापा को वीर पापा, बटू पापा को अंदर लेके गए। यार आई एम सॉरी यार, मैंने तो बस केक खिलाया उनको, मुझे क्या पता क्या होने वाला है। मेरी कोई गलती नहीं है बंटू, तू परेशान मत हो। वीर हौसला रखो, अंकल को कुछ नहीं होगा। हाँ? आप में से फैमिली मेंबर कौन है? मेरे पापा है वो। आप आइए मेरे साथ। क्या हुआ उन्हें? प्लीज मुझे बताइए तो क्या हुआ है उन्हें? फॉर्म दो। आप ये फॉर्म फिल कीजिए जल्दी। ये कौन सा फॉर्म है? ये कंसर्न फॉर्म है। जैसे कि पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ लाया गया है, वैसे ट्रीटमेंट के दौरान अगर कुछ होता है तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। क्या हो जाता है? क्या हुआ है पापा को? ये रूटीन फॉर्म है, आप जल्दी फिल कीजिए। ट्रीटमेंट शुरू करना है। नेम, रिलेशन, सिग्नेचर फिल कीजिए। हाँ मैम कर देंगे। अरे बच्ची, ये क्या ना, ये फॉर्मेलिटी होती है। हाँ ऐसे भर दे तू। पापा को कुछ नहीं होगा, पापा को क्या होना है, कुछ नहीं होना है, ये भर दे। हाँ पेन। ये पापा को कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। भगवान जी, इतने दिनों बाद वीर की जिंदगी में खुशियां आई, प्लीज उसे छीनिए मत। पापा को ठीक कर दीजिए। घर पे विचल भी है। आई जस्ट होप कि वो वहीं रहे, वीर के रूम में कोई ना घुसे। कौन सा प्रोटीन खाता है इसका बाप? एक धक्के में उड़ा दिया मुझे। कोई नहीं, अभी रूम की चेकिंग करूंगा ना, सब पता चल जाएगा। देख, अगर मैंने खुद को मुक्त करने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो तेरे को बिजली का ऐसा झटका मिलेगा कि तेरे अंदर के सारे असुर के सुर हिल जाएंगे। मैं यहाँ से भागूंगा कैसे? आज तो इसके पापा के सिर पे बाल उगा के रहूंगा। लगता है कमरे में कोई है। अगर उसने मुझे देख लिया तो? चू चू। क्या ये वीर के पापा खाली आता है क्या? ठन ठन गोपाल।
मैंने वीर को इस तरह से परेशान, इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। आई नो अंकल बहुत दिनों बाद घर आए हैं, पर क्या कुछ और प्रॉब्लम भी है? वीर की पूरी लाइफ ना प्रॉब्लम से ही गुजरी। अंकल बहुत दिनों बाद नहीं, पूरे 15 साल के बाद आए। वो ना इंडिया के टॉप साइंटिस्ट में से एक है। वो किसी इंपॉर्टेंट चीज पर रिसर्च कर रहे थे, अचानक जस्ट लाइक दैट गायब। और उसके पापा तो गायब हो गए थे, लेकिन वीर की मॉम स्वीटी मिटी के डिलीवरी किट आई। सात साल का था वो और बिना माँ बाप के ना बड़ा हुआ है। पूरा बचपन उसका गया है, बस यही ढूंढते ढूंढते ये पापा का है, पापा का है। उसे कैसे कैसे दिन देखे पता। मामा जी ना, उन्होंने इन तीनों को अपने घर ले लिया, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है कि उनके पीठ पीछे क्या होता है। मामी, रॉकी, उन्होंने कभी वीर और स्वीटी मीटी को अपना माना ही नहीं। देखा ना तुमने आज क्या हुआ, देखा ना कैसे बात करता है वो। लेकिन वीर हमेशा उनको फैमिली के तरह ट्रीट करता है। हे बाबा, तुझे पोस्टर में आएगा ना तो पहाड़ देगा यार। तू ये पहाड़ क्या, इसके ऊंचे पहाड़ से कूदूंगा मैं, तू जो बोलेगा मैं करूंगा यार तेरे लिए। सब कुछ किया, सब कुछ, लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। ना पैसा, ना इज्जत, ना प्यार। पर अब मामी जी ना इनको पैसे देते हैं, लेकिन मामी जी से छुपाते ताकि उनको पता ना चले। इसलिए माँ बाप दोनों का प्यार दिया स्वीटी मिटी को। अरे मुझे कहता था वो कि बड्डू, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी ना मारूंगा तुझे, और खुद अपनी पढ़ाई छोड़कर कहां पर लड़ गया यार, ताकि स्वीटी मिटी को किसी भी चीज की कमी ना पड़े और किसी भी चीज की कमी नहीं पहुंचाई। भगवान ने उसे सब कुछ छीन लिया। लेकिन एक चीज थी, जिगर। शेर का जिगर दिया है मेरे भाई को, इसलिए स्टंटमैन बन गया। और लोग कहते हैं डेयरिंग बंदा, वीर नंदा। नेता, मीडिया, पुलिस, ये पाटिल तांबे पूछ लेना उनसे, उनके सामने जाता था, फोटो लेकर जाता था, मेरे पापा है प्लीज ढूंढ लो। हेल्प तो क्या, मजाक उड़ाते थे इसका।
लेकिन नहीं, उसके बाद में दिन रात सुबह उठता था, मुझे बोलता था पागलों की तरह बस पापा को ढूंढना है, बंटू पापा को ढूंढेंगे, घर पर लेकर आएंगे, पीटी पीटी से मिलाना है, मुझे उनके हाथों से केक खाना है, और आज खाया है इसने। अरे बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। लोग को प्रॉब्लम चल रहे होंगे माइंड में इसके, लेकिन अगर किसी ने हेल्प मांग लिया ना तो ये मना नहीं करता। होता है ओके आई एम रेडी। मैंने ना इसको बहुत गहराई से पहचाना, इसकी हर दर्द, हर स्ट्रगल, हर फीलिंग को महसूस किया है मैंने। बताओ, खुद को पापा मिल गए, लेकिन एक अनाथ को भी पापा दे दिया इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ना ज़ारा, अगर असली में कोई हीरो है ना तो वो है वीर। सर पेशेंट को रेडी कर दिया है। टेक केयर ऑफ हिज मेडिसिन्स आल्सो। ओके सर। ही शुड बी फाइन। डॉक्टर यस सर, क्या हुआ है मेरे पापा को? उन्होंने तो बस केक खाया था और वो बेहोश हो गए। प्लीज उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा, प्लीज उन्हें होश में लाइए। डोंट वरी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं डोंट वरी, आई विल चेक हिम। आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है? अच्छा वीर अपना काम कर रहे हैं वो, ओके? तू रिलैक्स, तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सिस्टर, डॉक्टर गुप्ता की अगली वाली पेशेंट की फाइल तैयार करवा दीजिए। ओके सर। ठीक है, ओके। अमलनंदा रामलीला से खिलौना लाया है। सारा परिवार एक जैसा ही है। कार्टून एट वर्क। यहाँ कुछ मिलेगा। किसी आम इंसान की बस की नहीं है जो रॉकी को हिला भी सके। क्या राज छुपा रखा है फूफा जी? सारा परिवार ही खाली हाथ आता है क्या? मम्मी सही कहती हैं, भगाओ इनको यहां से। ऐसा पैटर्न मैंने पहले कभी नहीं देखा। दिस इज एबनॉर्मल। किसी इंसान की रीडिंग ऐसी हो ही नहीं सकती। ओह नो, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। डॉक्टर गुप्ता से पूछता हूं मैं। इस बार तो इंसानी भोजन मैंने सिर्फ चखा था, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। मुझे सावधानी बरतनी होगी। कौन हो तुम? अरे अरे मेरा हाथ छोड़ो। सिक्योरिटी! इतना टाइम क्यों लग रहा है? पापा ठीक तो है?
पापा को कुछ नहीं होगा अंकल को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। फिर पता है मैंने ना बहुत कुछ सीखा है तुमसे। सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग बात क्या है तुम्हारी पता है? तुम मुश्किल वक्त में कभी गिव अप नहीं करते। तूने मेरा रूप देख लिया है मानव, अब तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं। बड़े काम को अंजाम देने के लिए ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरा उजाड़ी यंत्र वो उजाड़ी यंत्र लेने के लिए मुझे वीर नंदा के घर जाना होगा और ऊर्जा का संचार करके मुझे यहां वापस आना होगा। वीर तुम्हें पता है मेरे ताऊ जी के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। सी फूड खाने की वजह से उन्हें एलर्जी हो गई थी। 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया, फिर एकदम फिट एंड फाइन। देखना डॉक्टर्स भी यही कहेंगे, he'll be fine, don't worry। जब हमारे मम्मी पापा के साथ कुछ होता है तो डर तो लगता ही है ना सारा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो वीर। पेरेंट्स के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। वीर अंकल बहुत लकी है वीर कि तुम उनके बेटे हो। तुम्हारे रहते हुए उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। He'll be fine। यहाँ कोई अलाउड नहीं है, सॉरी। आप लोग प्लीज वेटिंग लॉन्च के पास ही वेट करिए, मैं चेक करके आपको अपडेट देती रहूंगी। ओके प्लीज। नर्स पर फिर लेट्स गो। खाली पूरा परिवार भिखारी है, भिखारी।
पापा